प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि महाविद्यालय बंद हो चुके हैं और जो कोरोना काल के कारण आपकी जो ऑफलाइन क्लास महाविद्यालय में चल रही थी वो नहीं हो पा रही हैं। मैंने महाविद्यालय के समय आपके जो क्वेश्चन तैयार कराए थे, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो कोर्स है वो कोर्स आपका कम हो गया है, जिसके बारे में मैंने आपको क्लास के दौरान ही आपको नोट करा दिया था। किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपको इजी क्वेश्चन लगें या जो चैप्टर आपको इजी लग रहे हों या यूनिट जो आपको आसान लग रहे हों उनको आप अच्छे तरीके से करें। और जो आपकी जो बाउंडेशन थी कि आपकी जो 5 यूनिट थी, उस 5 यूनिट में से आपको प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होता था, वो भी आपकी बाउंडेशन नहीं है। अब आप कोई से भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मतलब है कि आपको जो 10 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, उस 10 क्वेश्चन में से आप किसी भी यूनिट के 3 क्वेश्चन कर सकते हो। इसका मतलब आपको 3 क्वेश्चन की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। मैंने आपको क्लास में भी क्वेश्चन तैयार कराए थे, जैसे आपको एक CFT का क्वेश्चन तैयार कराया था। यूनिट जो सेकंड थी, मैंने आपको बताया कि यूनिट सेकंड है उसको आप अच्छे से कर लें। मैंने आपको कॉलेज में करा दिया था, वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन मोड पे भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। उसके बाद जो हमारी यूनिट थी यूनिट थर्ड में से भी मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वाली यूनिट है वो आपको मैंने महाविद्यालय में करा दी थी, और उसका भी जो क्वेश्चन थे मैंने अच्छे तरीके से आपको तैयार करा दिया था। इसके अलावा मैं अब चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन या एक यूनिट और अच्छे से तैयार कर लें, जिससे कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें और आपका पेपर भी आसानी से हो सके। पेपर का टाइम आपको पता ही है। अगर आपके इस कोरोना काल में पेपर थर्ड ईयर के पेपर होने की संभावना पूरी है, शायद वो जून में हो या जुलाई में हो। आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो 3 क्वेश्चन करने हैं, और 3 क्वेश्चन का आपका 2 घंटे का समय होगा। तो मैं मानता हूं कि आप 3 क्वेश्चन बड़े आसानी से अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसकी जो यूनिट 5 है, 5वीं यूनिट है, जिसमें जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत ही सिंपल यूनिट है और आप इसके क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। पहले भी मैंने आपको अधिकांश कोर्स पूरे पेपर का, मैंने पूरी किताब की प्रत्येक यूनिट का करा चुका हूँ। मैं ऑनलाइन बोर्ड पर पढ़ा दिया था मैंने आपको, और उसके अलावा जो ऑफलाइन क्लास महाविद्यालय में स्टार्ट हुई थी वो मैंने आपका कंप्लीट कोर्स उसमें अधिकांशतः दोनों में हो चुका है। लेकिन एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं, जिससे कि आप अपनी अच्छे से एक बार तैयारी कर लें। ये जो हमारी यूनिट है, लास्ट यूनिट जो थी हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये बहुत सिंपल यूनिट है। इसको हम आज स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आप अपना जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से कर सकें। जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न अकार्बनिक तत्वों और उनसे बने हुए यौगिकों की जीव जंतुओं में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जैव अकार्बनिक का मतलब है कि ये ऐसी शाखा जिसमें जीव जंतुओं में जो अकार्बनिक तत्व हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, उनका क्या महत्व है, कि उनकी क्या आवश्यकता होती है, और आवश्यकता होती है तो कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। क्योंकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है, मतलब उसके बिना जीवन संभव नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी थोड़ी बहुत मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके आधार पर जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एलिमेंट्स को बांटा गया है। जैविक प्रक्रिया में उपयोग में आने वाले तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला है हमारा आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व का मतलब है ऐसे तत्व जो स्वस्थ मनुष्य की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होते हैं, आवश्यक तत्व कहलाते हैं। मतलब मनुष्य को या जीव जंतुओं को जिंदा रहने के लिए जो एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है उनको आवश्यक तत्व कहते हैं। जैसे इसमें धातुएं और अधातुएं। आपको बहुत सारी धातुएं दे रखी हैं कि ये धातुएं हैं और ये अधातुएं हैं जिनका जीव जंतुओं के जीवन में महत्व है। निम्न कारणों के आधार पर किसी तत्व को आवश्यक तत्व की श्रेणी में लिया जाता है। जैसे आपको दे रखे हैं इसमें धातु हैं, अधातु हैं। आप इसमें से ऐसे नहीं है कि आपको पूरा एकदम रटना है,
इतने इसमें से जो एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, एलिमेंट्स आपको बता रखे हैं, आप 5-7 एग्जाम में लिख सकते हो, 5-7 अधातु एग्जाम में लिख सकते हो। अब इनको किसके आधार पर, इनको 2 भागों में या 3 भागों में जैसे भी इनको बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट कुछ उसमें पॉइंट है, कोई जीव उस तत्व के बिना ना तो विकसित हो सके ना ही अपना जीवन चक्र पूर्ण कर सकता है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसके हमारे शरीर को आवश्यकता होती ही है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। नंबर 2, उस तत्व को अन्य किसी तत्व से विस्थापित नहीं किया जा सकता है। मतलब वही एलिमेंट्स की आवश्यकता है, ये नहीं है कि उसका दूसरा कोई कॉम्प्लीमेंट्री जो एलिमेंट्स लेने जिससे हमारा काम चले, नहीं, ये वही एलिमेंट्स आपको लेना पड़ेगा। वह तत्व जीव की उपापचय क्रिया में सम्मिलित हो, उस तत्व की कमी किसी भी रूप में जीव के लिए घातक हो सकती है। इन सभी पॉइंट्स के आधार पर इनको आवश्यक तत्व में रखा गया है कि ये आवश्यक तत्व हैं जिनके बिना जीवन चक्र संभव नहीं है। फिर इन आवश्यक तत्वों को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बृहत तत्व और दूसरा है सूक्ष्म तत्व। बृहत तत्व वो तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं जिनकी भोजन में 1 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। इसका मतलब जीव जंतु को प्रतिदिन ऐसे एलिमेंट्स की 1 मिलीग्राम मात्रा प्रतिदिन लेनी पड़ती है अगर उसको स्वस्थ रहना है। तो आवश्यक बृहत तत्व होते हैं और जिनकी मात्रा कम लेनी होती है उनको सूक्ष्म तत्व कहा जाता है। इसका मतलब 2 भागों में बांटा गया था, आवश्यक तत्व थे और आवश्यक तत्व वो होते हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। आवश्यक तत्व में भी 2 तरह से बांटा गया है, बृहत तत्व और सूक्ष्म तत्व। बृहत तत्व का मतलब है जिनकी मात्रा हमें प्रतिदिन 1 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है और जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी मात्रा इससे कम होती है। ये सभी बृहत तत्व कहलाते हैं। ये तत्व शरीर में 60 से 80% भाग बनाते हैं। हमारे शरीर का जो भाग है उसमें इन तत्वों की 60 से 80% तक आवश्यकता होती है। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सभी आवश्यक बृहत तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ होता है। इसलिए इनको बृहत तत्वों में रखा गया है। इन बृहत तत्वों के बारे में अब कुछ जो मोस्ट बृहत तत्व हैं उनके बारे में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि जिनका हमारे शरीर में क्या योगदान है। जैसे कि हमारा सोडियम तथा पोटेशियम है। जीवों के रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित आयनों में सोडियम जबकि साइटोप्लाज्मा को प्रमुख आयन पोटेशियम है। इनके कारण निम्न हैं। शरीर में तरल पदार्थों के प्रसारण दाब को बनाए रखने में सोडियम आयन का प्रमुख योगदान होता है। सोडियम शरीर में सामान्य जल संतुलन को नियंत्रित करते हैं। सोडियम आयन हृदय गति को प्रारंभ करने और नियंत्रित करने में सहायक है। पोटेशियम आयन प्रोटीन की जैव संश्लेषण में आवश्यक होता है। पोटेशियम आयन शरीर कोशिकाओं में अम्ल क्षार संतुलन में सहायक होता है। मतलब सोडियम पोटेशियम जो आपने पढ़ा होगा, सोडियम पोटेशियम पंप ये है, इसका हमारे शरीर में विशेष महत्व है क्योंकि ये क्या करता है कि जो हमारे शरीर में पदार्थ होते हैं उन तरल पदार्थों के बैलेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। इसीलिए इनको बृहत तत्व में रखा गया है। तो ये इस प्रकार से आप इस यूनिट को अच्छे से तैयार करें। बहुत ही सिंपल यूनिट है जिसको आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आगे के जो हमारे तत्व हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ।